Om Namah Shivaya. Hello, I'm Divya Puraswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? गुरु नानक, पंजाब की शान, पंजाब का हृदय। गुरु नानक अमृतवाणी जप्पू जी, एक ओंकार सतनाम। जीवन को जीने के दो ही ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का और दूसरा है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी समग्र से अलग। समर्पण का अर्थ है मैं समग्र का अंग हूं या मैं समग्र की अंग हूं। संघर्ष का मतलब मेरी मर्जी सबसे अलग। समर्पण का मतलब मैं विराट का अंग हूं या मैं विराट की अंग हूं। संघर्ष का मतलब मेरी मर्जी सबसे अलग। समर्पण का मतलब मेरी मर्जी अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। संघर्ष लाएगा चिंता, तनाव, अशांति। समर्पण लाएगा शांति, आनंद और परमात्मा से मिलन। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है। धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया। अगर तुम्हारी अपनी कोई चाह है तो तुम लड़ रहे हो परमात्मा से कि मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी ये इच्छा पूरी करो। जबकि धार्मिक जो है वो वही है जो जहाँ भगवान ले जाए। जो आपकी चाह है, जो आपकी मर्जी है, वही मेरी मर्जी है। तब समर्पण। आकाश में चील को देखो, ऊपर उठती है, पहले पंख हिलाती है, फिर और ऊपर उठती चली जाती है, और जब वो आकाश में ऊंचाई पर होती है तो फिर पंख भी नहीं हिलाती। तब वो आकाश में तिरती है। तैरना, जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं, इसी तरीके से आकाश में भी तैरना भी बोलते हैं और तिरना भी बोलते हैं। दोनों शब्द हैं। तो वो आकाश में अपने पंखों को फैला देती है और तिरती है। मीन्स फिर वो कोई संघर्ष नहीं कर रही है। इसी तिरने की जो दशा है, जब अपनी चेतना में आ जाती है, तब समर्पण। मीन्स अब हमने संघर्ष करना छोड़ दिया। अब हमारी कोई मर्जी नहीं, उसकी मर्जी में ही हमारी मर्जी है, उसकी चाह में ही हमारी चाह है। जितना हम ऊपर उठते जाते हैं उतना ही निर्भर होते जाते हैं। जितनी अपनी इच्छाएं रखेंगे भगवान के आगे, उतना ही दुख मिलेगा और उतने ही हम भारी होते चले जाते हैं। जितना हल्के होते हैं उतना ही आकाश में उठते चले जाते हैं। और जब समर्पण होता है तब हमारी ऊंचाई उतनी ही होती है जितनी की परमात्मा की ऊंचाई। जब हमारी कोई चाह नहीं है। ज्ञानी वही है जो निर्भर है। वजन उसमें होता है जो अज्ञानी होता है।
गुरु नानक जी एक बार एक गांव के बाहर आके ठहरे। वह सूफियों का गांव था। खबर मिली सूफियों को, तो वहाँ से गुरु नानक जी को सुबह को एक कप दूध का भर के भेजा गया। गुरु नानक जी ने उसे देखा और पास की झाड़ी में से एक फूल तोड़कर उसके अंदर डाल दिया। तो फूल जो है वो तिर गया, मीन्स तैर गया, ऊपर ही रहा। तो उसे बोल दिया तिर गया, सतह पर ही रहा और उसे वापस भेज दिया। गुरु नानक का शिष्य मर्दाना वहीं पर बैठा हुआ था। उसने गुरु नानक जी से इसका मतलब पूछा। गुरु नानक जी ने बताया, सूफियों के गुरु ने खबर भेजी है कि यहाँ पर बहुत ज्ञानी है, अब किसी और की जगह नहीं। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, मैं फूल की तरह तिर जाऊंगा। मीन्स जो निर्भर है वही ज्ञानी है। अगर तुम किसी भी तरीके से अपनी मांग को मनवाना चाहते हो तो तुम परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हो। उसकी इच्छा को मानना यानी परमात्मा के द्वार खुल गए, और उसकी इच्छा को न मानना, अपनी इच्छा को चलाना यानी परमात्मा की तरफ जो है तुमने पीठ कर ली। इस परमात्मा की तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम केवल अपनी चला रहे हो। अपनी चलाते रहना, अपनी मर्जी चलाते रहना यानी परमात्मा से दूर होते जाना, और परमात्मा की मर्जी के अनुसार चलना यानी परमात्मा ने अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोल दिए। तो उसी की मर्जी में ही हमारी मर्जी होनी चाहिए, तभी हमें उस असीम शांति का जो है अनुभव होता है, और इसी असीम शांति के अंतर्गत हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।